झारखंड में जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, हर राज्य की तरह यहाँ भी जो कांग्रेस और उसके साथी दल के लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ भी वोट काटने का काम होगा। ये कहा जा रहा है, कई जगहों से तो ऐसी बातें भी आ रही है, खास करके कांग्रेस कोटे के मंत्रियों या कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से, कि आदिवासियों का नाम यहाँ काटा जाएगा। आखिर ये भय क्यों है? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजय जी। अजय जी, ये भय क्यों है? क्योंकि सुप्रियो ने भी जेएमएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। देखिए, भय इसलिए है क्योंकि हमारे देश में एसआईआर आज तक जो है बहुत पहले हुआ था, आज से 23 साल पहले हुआ था। और अगर एसआईआर का प्रोसेस देखेंगे तो उसका प्रोसेस बिल्कुल साफ़ है। जो वोटर्स अभी तक ऐड नहीं, उन वोटर्स को ऐड करना है। अब दूसरा, जो फर्जी वोटर्स हैं उनको हटाना है। फर्जी वोटर्स का मतलब ऐसे वोटर जो या कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए हैं, या फिर फर्जी तरीके से दूसरी कंट्री से आकर के यहाँ पर घुसपैठियों के रूप में बस गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है? अगर आप रिजल्ट देखेंगे वेस्ट बंगाल का और रिजल्ट देखेंगे आसाम का, तो वेस्ट बंगाल में 2 सीटें इन्होंने जीती है। दोनों सीटों मुस्लिम वोट से जीते हैं, और जहाँ से दोनों सीटें इन्होंने जीती है वहाँ पर 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है। आसाम की बात करें तो 19 एमएलएज में से 18 एमएलएज इनके जो है मुस्लिम्स है। यानी यह बात साबित हो गई कि कांग्रेस पार्टी जो है अब सही मायनों में जो मुस्लिम लीग था मोहम्मद अली जिन्ना का, उसका उत्तराधिकारी जो है वो कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा कोई नहीं है। इसमें एक सवाल बीच में ये लेना चाहेंगे कि झारखंड का भी एक इलाका जो है वो बांग्लादेश से बहुत प्रभावित रहता है, सटा हुआ इलाका है। वहाँ पर घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए रहा है। पिछले चुनाव में भी पूरी तरह से हिमंता जी यहाँ आए और एक मतलब बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था। एसआईआर में कहीं वही वाला डर तो नहीं है? देखिए, विधानसभा चुनाव में जब भी हम बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाते थे तो कांग्रेस पार्टी जेएमएम की तरफ से एक ही डिफेंस आता था। क्या डिफेंस आता था? कि घुसपैठिए बांग्लादेश से आ रही है, जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो वही इस बात को करते हैं कि जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस जिम्मेवारी को ले लिया है, इलेक्शन कमीशन इस जिम्मेवारी को ले लिया है, और अब जितने भी घुसपैठिए हैं जो कि फर्जी तरीके से झारखंड में सेटल हुए हैं उनको हटाना है। इलेक्शन कमीशन इस काम को बखूबी करेगा। और इनका सबसे बड़ा दर्द यही है क्योंकि इतने जो घुसपैठी यहाँ पर आए, उनका आधार कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, वोटर कार्ड बनाना, सब इन्होंने बनाया है। और वो बना करके ये चाहते कि घुसपैठी यहाँ पर बने रहें और उन्हीं के वोट से लगातार ये जीतते रहे। इसको हम इस बार ब्रेक कर देंगे। और यहाँ पर एक खास बात है जो हम बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी असल में मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए आदिवासियों को ढाल बना रही है। आदिवासियों को एक तरह से ढाल बना करके, टूल बना करके भ्रमित कर रही है कि इनके वोट कट जाए। आज ही किसी ने मुझे बताया कि जो यहाँ के मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की, उनका बयान आया है कि बहुत सारे आदिवासी जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है उनको ही हटाया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि किसी आदिवासी का डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट का मतलब उसका वोटर कार्ड भी नहीं है। अगर किसी का वोटर कार्ड नहीं है तो उस वोटर कार्ड को कैसे हम हटाएंगे? या तो अच्छी बात है कि अगर किसी आदिवासी का वोटर कार्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो एसआईआर के जरिए कम से कम उसके पास चांस। तो एक तरफ ये कहता है कि खतियानी है वो लोग, तो खतियान से बड़ा और क्या डॉक्यूमेंट हो? मैं वही कह रहा हूँ, इनके सारे के सारे स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे तो मिसलीडिंग है, किसी तरह से जनता को मिसलीड करना। देखिए, एसआईआर के प्रोसेस में कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर आकर के एक एक डॉक्यूमेंट जांचने वाले नहीं है। आप उसका प्रोसेस देखेंगे तो सबसे पहले बीएलओ उसको जांचेगा, फिर एआईआरओ जांचेगा, फिर ईआरओ जांचेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लास्ट में जो आपका स्टेट का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वो, इसके बाद में कोर्ट के दरवाजे। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपके जो पार्टी के जो बीएलएस है, जो पार्टी अपॉइंट करेगी, उनको भी इसको जानना है। यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी वोटर को इतने मल्टीपल प्रोसेस के बाद भी अगर वो बोनाफाइड वोटर नहीं निकला तो निश्चित तौर से वो फर्जी वोटर ही है। आप अगर ये कहेंगे कि इतने प्रोसेस के बाद हमने जेन्युइन वोटर को बाहर निकाल दिया तो यह पूर्ण रूप से असंवैधानिक बयान है। और संविधान के नाम पर जो आपकी ड्रामेबाजी है वो जनता देख चुकी है, और उसको हम झारखंड में भी ख़त्म करेंगे। तो एसआईआर का मुद्दा झारखंड में भी जो दिख रहा है, एसआईआर का मुद्दा झारखंड में भी अभी और गरमाएगा, बस इंतजार करने की ज़रूरत है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।